सबसे नीचे लोगों का। भगवान आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान से ऊंचाई दे दे तो अपने नीचे वालों का ख्याल रखना। ऐसे बड़ा होने से क्या फायदा है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़प्पन से कोई फायदा नहीं। अगर बड़ा हो तो सेवा करो। मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि में कोई चीज डाल दो, सबको जला करके खाक कर लेता है। ऐसे संत विद्वानों के ज्ञान की अग्नि में उनको जलना चाहिए। संसार का जितना अज्ञान की आहुति उनमें पड़े उसको काट करके तुरंत वो साफ कर दिया। मैंने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया। वो संचय तो करती है लेकिन शहद निकाल ले जाता है शिकारी। इतना धन संचय मत करो। बहुत लोग मर गए, 1-1 रुपए का आलू नहीं खाए और घर में बच्चा पैदा हुआ, सबको लगा करके ठीक कर दिया। भगवान से इतना प्रार्थना करो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं। ज्यादा धन के चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। महाराज मैंने एक वेश्या को गुरु बनाया। उसका नाम था पिंगला। वो अपना श्रृंगार करके विदेह नगर में बैठी और 8 दिन लगातार बैठी रही। पूरा श्रृंगार करके कोई गाहकी नहीं आया, उसका कोई ग्राहक आया नहीं। उसने कहा अगर इतना इंतजार मैंने नारायण का किया होता तो अब तक भगवान आ जाते। उसने आशा छोड़ दी। भैया भागवत का श्लोक है कि आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम यथा संचिन्द कांतासाम सुखम सुस्वापि पिंगला। आशा शब्द है ना, आशा का अर्थ होता है दुख। आशा माने दुख। आशा अगर संसार पर करोगे तो दुख के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत दे दूं। एक माँ थी, उनके बेटा पैदा हुआ और जैसे बेटा पैदा हुआ उनके पति की मौत हो गई, विधवा हो गई बेचारी। 20 साल की अवस्था में बेटा पैदा हुआ और विधवा भी हो गई। दूसरे के घर चौका बर्तन करके मजदूरी करके एक संस्कारी महिला थी, किसी के घर दोबारा न तो शादी की न गई, अपने बेटे को बड़ा किया। बच्चा जब बड़ा हो गया तो माँ ने सोचा कि बच्चे का विवाह हो जाए, घर में बहू आ जाए। अब मैं बुढ़ी हो गई, बच्चे का विवाह भी हो गया, समय पर बहू भी आ गई। फायदा क्या मिला कि माँ को अभी तक 2 आदमी का भोजन बनाना पड़ रहा था, अब 3 का बनाना पड़ रहा है। बहू आई तो, लेकिन वो इतनी मॉडर्न थी कि वो 8 बजे तक सोकर उठने के लिए तैयार नहीं। माँ ने अपने बेटे से कहा बेटा मेरे शरीर में ताकत नहीं है, अपनी बहू से कह दो कुछ काम करे घर का। तो वो बेचारे डरते बहुत थे पत्नी को, बहुत डरते थे अपनी पत्नी को। और जो पति इतने दबाव में जीते हैं उनका भी जीवन नरक हो जाता है। मैं निंदा करता हूँ। स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ, बच्चे ने कहा माँ से कि एक काम कीजिए, कल सुबह आप झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाना, हम कहेंगे हम लगाएंगे, आप कहेंगे हम लगाएंगे, हम दोनों लोग झगड़ा कर लेंगे। तो कहेगी कोई ना लगाओ हम लगा लें। और जो काम कहेगी माँ जी दोनों में अब झगड़ा करेंगे तो करना धीरे धीरे शुरू कर देगी। यही प्लान माँ बेटे ने तैयार किया। 4 बजे माँ उठ करके झाड़ू लेकर के गई तो बच्चे ने कहा हम लगाएंगे, माँ ने कहा हम लगाएंगे, दोनों लड़ने लगे जोर जोर। उसकी आंखें खुली और वो दौड़ी दौड़ी आई, कहा क्यों हल्ला मचाए हो? तो माँ ने कहा ये बताओ जब तक माँ घर में झाड़ू लगाने लायक है बेटा बाहर है, अच्छा लगता है? बेटे ने कहा कि माँ अगर बुढ़ी हो गई है बेटा बाहर नहीं तो कोई बुराई है? वो हंस पड़ी, बहुत अच्छा जजमेंट दिया उसने। कहा तुम दोनों लोग बहुत अच्छे हो भाई, इसलिए लड़ाई कर रहे हो कि झाड़ू कौन लगाए? अब मैं बता दे रही हूँ, ऐसा करो कि एक दिन ये बहाल लेन करो, एक दिन तू बहाल लेन करो, लेकिन कल से ऐसा मत करना।
ये ताली मत बजाओ, हंसो मत, अपने अपने घर में देखो कि हो क्या रहा है। ये संस्कार कहाँ जा रहा है, ये समाज कहाँ जा रहा है, ये राष्ट्र किधर डाइवर्ट है, ये चिंता करने का विषय है, ये हंसने का विषय नहीं। तो इस संसार में अगर आशा है तो आशा केवल नारायण पर रखना। जिस पर बहुत आशा रखोगे ये निश्चित है तुम्हारा नाक काट लेगा। ये सृष्टि का नियम है। आइए विषय पर आइए। मैंने कुमारी कन्या को, बच्चों को गुरु इसलिए माना कि लड़के को एक बार एक चाटा मार दो, चला जाएगा दूर, 5 रुपए की नोट दिखाओ, फिर सामने आपके खड़ा है। उनको मान सम्मान का कोई भय नहीं है कि हमारी इज्जत नहीं की, हमको डांटे। ऐसे संत को मान सम्मान के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। सम्मान हमारा हो रहा है तो हमें निंदा भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग प्रणाम मुझे कर रहे हैं तो मुझे गाली भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि समाज का एक वर्ग सदैव विपक्ष में रहता है। और एक बात कहूं, जो आपके विपक्षी हो उनका जरा ज्यादा ख्याल रखना। कम से कम वो बिना साबुन के और बिना सर्फ के हमारी सफाई तो करते रहते हैं। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिना साबुन के वो आपके स्वभाव को निर्मल बनाए रखे। जो विपक्ष है, विपक्ष नहीं होगा जब तक पक्ष को मजबूती नहीं मिलेगी, और जब विपक्ष मजबूत होगा तो पक्ष अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि तुम एक काम करना, अब जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं जब यहां से चला जाऊंगा तो धरती पर तुम विचरण करते रहना और हमारा ध्यान करना। तो कहा आपका ध्यान कैसे करें? तो एक बात बोल दे रहा हूं, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 34-35, इस पर मैं 2 श्लोक जोड़ दे रहा हूं। इस श्लोक से भगवान का आप लोग डेली ध्यान किया करें। ये भगवान के ध्यान करने लायक श्लोक है और भगवत प्राप्ति जल्दी होती है इनसे। वो 2 श्लोक बड़े अच्छे हैं, ये भगवान उद्धव को बता रहे हैं। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवतसायदगादरण्यं मायामृगं वैदेप्सितमन्वधावात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। इन 2 श्लोकों से मेरा डेली ध्यान करना। और जब संसार की आपत्ति आए तो भगवान एक मंत्र फिर उद्धव जी को बताए, मैं बोल दे रहा हूं। जब आप पर संकट मर रहा है, ये 21 बार पाठ कर लीजिए, कोई न कोई रास्ता नारायण आपको जरूर देंगे। कौन है इसको? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक ना, अब इसको कहीं जगाने की जरूरत नहीं है। ये मंत्र स्वतः सिद्ध है, जैसे उच्चारण नहीं हुआ भगवत कृपा आपके ऊपर प्रारंभ हो जाए। उद्धव जी से भगवान ने कहा मेरी पूजा करो, तो कहा आपकी पूजा कहाँ करें? तो कहा सूर्यो अग्नि वायुश्च खं च ज्योतिमरुज्ज्वलम्। मेरी पूजा चाहे सूर्य में कर लो, चाहे चंद्रमा में कर लो, चाहे गधे में कर लो, चाहे कुत्ते में कर लो, मैं तो हर जगह व्याप्त हूं। भगवान की पूजा के लिए मंदिर जरूरी नहीं है, आपका मन ही उनका सबसे बड़ा मंदिर है। आपकी भावना और आपका मन पवित्र हो, आप दुनिया के किसी कोने में बैठ करके भगवान की आराधना कर सकते हैं। उद्धव जी ने कहा प्रभु इस संसार में आपको प्राप्त करने का साधन क्या है? तो कहा उद्धव जी प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोदव
नोपायो विद्यते संयक प्रायणम सतामहम। हाँ, मैं सत्संग से प्राप्त होता हूँ, लेकिन श्रद्धालुर्मे कथा लोके सुभद्रा लोक पावनी गायन व स्मरण कर्म जन्म चाभिनयनम। तो मेरे चरित्र का गुणगान करना, लीला करना, नाम रूप लीला धाम से मैं जीव को प्राप्त हो जाता हूँ। और एक बात और है, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव चा न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा मूर्ति च दक्षिणा। व्रतानि यज्ञ छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा यथा वरुदुन्ते सत्संगा सर्वसंगा पहुहि माम। मैं योग से, सांख्य से, धर्म से बस में नहीं आता हूं। मैं बस में अगर आता हूं तो सत्संग से जीव के बस में आ जाता हूं। इसलिए सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संग का आश्रय अपने जीवन में आप लोग जरूर लें। तो धोती ने कहा, प्रभु इस संसार में आपको प्राप्त करने का साधन, तो कहा कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इस कलिकाल में मेरे नाम संकीर्तन का बड़ा महत्व है। अब न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दृष्टयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगी सिद्धि पुनर्भवम वा मयि अर्पिता में छतिमत विनायक। बड़े बड़े यज्ञ यागादि से मैं बस में नहीं, मुझे प्राप्त करने का कलयुग में सबसे बढ़िया रास्ता मेरे नाम का संकीर्तन। सब करमत खगनायक एहा, सब करमत खगनायक एहा, सब करमत खगनायक एहा, सब करमत शांत होता है, निर्वैरी होता है, समदर्शी होता है। ये लक्षण अगर बोल दे तो मानो शरीर में वैसे आग लग जाए। ये निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रदाम्यहम नित्यम पूयेयंग्र गिरिणुवि। हाँ, एक काम और विषयान् ध्यायत् चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरत् चित्तं मय्येव प्रवलीयते। कहा संसार में कुछ लोगों का चित्त अपने पुत्र, परिवार, पति और धन में ही लगा रहता है। ऐसे चित्त वाले के चित्त में मैं नहीं रहता। जो अपना चित्त मुझ में लगाता है उसके चित्त में मेरा वास अपने आप हो जाता है। इसलिए ज्यादा आसक्ति में मत जीना। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बहुत अच्छी जानकारी देकर के हम पूजा कैसे करें, हम कहाँ करें, भक्ति क्या है, आपको प्राप्त करने का साधन क्या है, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान क्या है, ये बहुत सारा सवाल भागवत के एकादश स्कंद में भरा पड़ा है। और जो विशेष ज्ञानी जन, सत्संगी जन इस समाज में प्रतिष्ठित उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो रामचरितमानस का उत्तरकांड और भागवत का एकादश स्कंद जरूर पढ़ लें। अगर इसको आप पढ़ डालेंगे तो आपकी सारी समस्याएं अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। किसी से कुछ पूछने की, राय लेने की जरूरत नहीं।
महाराज भगवान की कहने पर चली गई और भगवान उन गए उन यदुवंशियों के पास तो देखा कि वह सब एक ऐसा प्रकार का पेय पिए हैं कि जिससे उनको नशा हो गई और वह आपस में लड़ाई कर रहे हैं। भगवान ने उनको डांटना चाहा तो भगवान पर ही हमला कर दिए। भगवान ने उठाया सुदर्शन परीक्षित और क्षण मात्र में काट करके फेंक दिया। बाहर करके आए थे और पुनः फिर उन्होंने मार करके गिरा दिया। अब बलराम जी आ जाकर भगवान के चरणों पर गिरे और कहा, ठाकुर आपके आशीर्वाद से मैं आपका बड़ा भाई बनकर जरूर आया, लेकिन अब मुझे आदेश दीजिए। जैसे भगवान के चरण को स्पर्श किया तैसे वो सर्प बन करके क्षीर सागर में गिर गए। भगवान बचे अकेले। भगवान आकर के एक पीपल वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। परीक्षित जी, एक जरा नाम का बहेलिया उसने भगवान के श्री चरणों को देखा और बाण चला दिया। वो बाण आकर के भगवान के चरणों में लगा। ये जरा नाम का व्याध दौड़ा दौड़ा आया तो भगवान ने कहा, तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, नहीं तुम्हें लोग मार डालेंगे। इस संसार में जितना जितना कार्य कारणाभाव है ये बिना मेरे आदेश के कुछ नहीं होता। जरा नाम का व्याध वो भगवान की इस स्थिति को देख करके रोने लगा, लेकिन भगवान ने कहा तुम जाओ। वो व्याध चला गया। हे महाराज परीक्षित, इतने में भगवान के सारथी आए, दारू को रोने लगे और भगवान ने दारुक से कहा, तुम द्वारिका वालों से कह दो कि समुद्र में द्वारिका डूबने वाली है, वो छोड़ दे और वो सब चले जाए वानप्रस्थ, दिल्ली चले जाए। हे महाराज परीक्षित, इतने में भगवान के गरुड़ आए, भगवान के सारे आयुधों को उठा करके लेकर के चली गई। आकाश मार्ग विमानों से देवताओं के भरा है खचाखच। वह सब भगवान का निर्याण उत्सव देखने आए हैं और भगवान सशरीर इस धराधाम से अपने लोक को चले गए, अपना देह भागवत में रख करके। लेकिन परीक्षित, जितना भगवान का आना अच्छा लगा था उतना जाना अच्छा नहीं लग रहा है। इस चीज का अफसोस। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। Hare
अत्याचार जब ज्यादा चलेगा तो वे धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। परीक्षित जी, अब एक बात तो मुझे बताओ, आपने मुझसे इतने दिन तक कथा सुनी, सुखदेव स्वामी ने कहा है बताओ परीक्षित तुम मरोगे। एक ही सवाल है सुखदेव स्वामी जी का परीक्षित जी से। तो परीक्षित जी मुस्कुराई, कहा कि न तो मैं पैदा हुआ हूं और न मैं मरूंगा। ध्यान देना, आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय तथापि गृह्णन्ति नवानि देहि। एक कपड़ा आपका जब ज्यादा मैला फट जाता है तो उसको आप फेंक देते हैं, नया पहन लेते हैं। ऐसे जब एक पिंजरा ज्यादा बुढ़ा हो जाता है तो ये आत्मा दूसरे पिंजरे में प्रवेश हो जाती है, इसी को हम मौत कहते हैं। आत्मा निर्लेप है, अजर अमर है। बस सुखदेव स्वामी उठे और कहा परीक्षित तुम्हें ज्ञान हो गया। वो भी उत्तर दिशा की तरफ चले गए। बोलो सुखदेव स्वामी जी महाराज की। आज 7वां दिन परीक्षित महाराज के सम्मुख सुखदेव स्वामी ने 4 प्रकार का प्रलय बताया था, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। परीक्षित जी सोच रहे कि काल बड़ा बलवान है, परीक्षित जी सुखदेव स्वामी के वचनों को याद करते हैं कि काल बड़ा बलवान है और मौत अंतिम सत्य है। एक बेटा मां के गर्भ से पैदा होता है, मां नहीं जानती ये चोर होगा कि ये संत होगा, लेकिन ये तो दुनिया की हर मां जानती है कि मरेगा एक दिन जरूर। हमारे जीवन में कुछ निश्चित नहीं, हम राजा होंगे कि हम दरिद्र होंगे, लेकिन हमारी मौत निश्चित है। मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। लेकिन महाराज परीक्षित जी को कोई डर नहीं है। उन्होंने प्राण, अपार, व्यान, समान, उदार जो 5 प्रकार की वायु होती है, इसको ब्रह्मांड में स्थापित किया और वो ब्रह्मलीन हो गए। वो सर्प के दंश से नहीं मरे, वो भगवान में ब्रह्मलीन हो गए परीक्षित जी। और इधर परीक्षित जी ने कहा था सुखदेव स्वामी से कि मैं सिद्ध हूं, अनुग्रहित हूं। राजर्ष परीक्षित तो तक्षक को दसने के पहले शरीर छोड़कर परमात्मा में लीन हो गए। मात्र उनका जो पंच भौतिक शरीर था वो तक्षक के विष के अग्नि से जलकर भस्म हो गया। संसार में हाहाकार हो गया। हाहाकारो महानासी भूमि के दिज विस्तृता। देवता लोग साधु साधु करने लगे और परीक्षित के पुत्र ने सुना कि जन्मेजय है परीक्षित के पुत्र कि तक्षक डसने से मेरे पिता के शरीर जलकर भस्म हो गया। तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक सर्प यज्ञ किया। जन्मेजया सुपितरं श्रुत्वा तक्षक भक्षितम् यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान सत्रैषादिजै। तक्षक डर के मारे इंद्र के शरण में भाग गया और जन्मेजय ने कहा कि इंद्र के सहित आहुति दे दीजिए। अब ब्राह्मणों ने इंद्र सहित जब आवाहन किया तो विमान चक्कर काटने लगा। तभी देवगुरु बृहस्पति से इंद्र की दशा देखी न गई और वो जन्मेजय जी को आकर के समझाए और कहा ये सर्प यज्ञ रोक दीजिए। बहुत सारे सर्प नष्ट हो गए। अब जो हुआ वो ठाकुर की इच्छा से जन्मेजय जी गुरु बृहस्पति की बात मान करके सर्प यज्ञ को रोक दी। इधर सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन मैंने कृष्ण भगवान के ध्यान को करके और इसका अध्ययन किया था। ये भागवत जो रखा है ना, ये श्रीमद् भागवत महापुराण भैया ये कोई पुस्तक नहीं है। ध्यान देना, दुनिया में कोई पैदा नहीं है जो भागवत पढ़ करके भागवत बात सीखा।
ये ग्रंथ पठनीय नहीं है, ये ग्रंथ उपास्य है। इनकी उपासना कीजिए और इनकी कृपा हो जाएगी, आपको सब बैठ जाएगा। लेकिन पढ़ करके भागवत बांटा जाए ये बहुत कठिन विषय, क्योंकि वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षात् कृष्ण एव ही। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमा है। ये कोई संसार की सामान्य पोथी, ये पुस्तक नहीं है महाराज। अब श्रीमद् भागवत का मैं सारांश जरा सा बोल दूं। इस भागवत में 350 अध्याय, पहले 6 अध्याय में महात्म भक्ति ज्ञान वैराग्य और गोकर्ण धुंधकारी का चरित्र और भागवत कैसे सुनी जाए, ये 6 अध्याय पद्म पुराण से महात्म है। भागवत के प्रथम स्कंद में सत्य की वंदना, महाराज परीक्षित जी का जन्म, वेद व्यास जी का असंतोष, नारद जी के प्रेरणा से भागवत लिखना और प्रथम स्कंद में परीक्षित जी को श्राप होना, उन्हें गंगा के किनारे आना, सुखदेव स्वामी का आगमन। भागवत के द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, इसमें सत्यों और क्रमों मुक्ति का वर्णन और भागवत चतुर्थ श्लोकी भागवत का विश्लेषण। भागवत के तृतीय स्कंद में वाराह का चरित्र और भगवान कपिल माता देवहूति का संवाद। भागवत के चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्राचीन बरि की कथा। भागवत के पंचम स्कंद में महाराज जड़भरत जी का चरित्र और राजा रघुगण को उपदेश, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। भागवत के षष्ठम स्कंद में अजामिल का उपाख्यान, वृत्तासुर के वध की कथा। भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, इन आश्रमों के, चारों आश्रमों के का वर्णन। भागवत के अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन, बलि बामन चरित्र, गजेंद्र मोक्ष की कथा। भागवत के नवम स्कंद में विभिन्न राजवंशों से भरा इतिहास, अम्बरीश की कथा, ययाति की कथा, सरियात की कथा, विभिन्न राजवंशों से भरा इतिहास। भागवत का 10वां स्कंद भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव, बाल लीला, रास लीला, माधुर्य लीला और उसके बाद शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध सबका वध, सुदामा पर कृपा, रुक्मिणी जी से विवाह और फिर दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा भगवान कृष्ण और फिर कृष्ण उद्धव जी का संवाद, उसके बाद कृष्ण जी का स्वधाम गमन। ये भागवत का 10वां स्कंद है, 11वां स्कंद है। और भागवत के 12वें स्कंद में परीक्षित जी की मुक्ति और संसार में इस कलिकाल का वर्णन। ये पूरी भागवत का रहा सारांश। इस एक अध्याय का को सुनने से लाभ ये होता है, जो ना आए हो, देर को आए हो, छूट गई हो कथा, तो सारे चरित्रों का स्मरण इनसे हो जाता है। आइए एक बात अब चलते चलते आपसे निवेदन कर दूं। आपने 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद ये नियम है कि व्यास को प्रणाम करना चाहिए और व्यास पीठ को प्रणाम करना चाहिए। से लेकर है अनेक शास्त्रों से ये 7 चौपाई का पाठ डेली करना। इस 7 चौपाई का पाठ जो डेली करे, समझ लो पूरी रामायण पढ़ रहा है। और पाठ ना करना, पाठ करके उसको उसके रास्ते पर चलने के लिए उस मार्ग पर चलना। रामायण को न मानो, रामायण की मानो। रामायण को मानना दूसरा विषय है और रामायण की मानना ये दूसरा विषय है। आइए सबसे पहला काम है बालकांड। ये चौपाई अपने जीवन में उतारो कि सिया राम में सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। एक चौपाई अयोध्या कांड से ले लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाय। एक अरण्य कांड से आशा अभिमान जाई जनि भोरे और
मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक चौपाई और ले लो किस कंधा कांड से करऊ दिन रात। एक चौपाई ले लीजिए सुंदर कांड से। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई कि जब तव सुमिरन भजन न होई। एक चौपाई लंका कांड से। संत कहाही असमीति दसानन और चौथे पन जाइए मृतकानन। एक चौपाई उत्तर कांड से। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई और जथा लाभ संतोष सदा। ये 7 चौपाइयां हैं। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। आइए अब सब लोग भागवत का ये लास्ट श्लोक है, इसका सब नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस प्रणामो दुःख शमनस् तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। नेत्र बंद करें, हाथ जोड़ी हुई। ओम हरये नमः। 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 हम सब लोग जो जहाँ से बैठे भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं। भागवत कथा सुनने के बाद भागवत जी की पूजा की जानी चाहिए। आप सब लोग भागवत जी को अन्न से, वस्त्र से, फल से, द्रव्य से भागवत जी की पूजा करना। अंत में आपसे निवेदन कर दूं, बड़ा सौभाग्य होता है और ईश्वर की बड़ी असीम अनुकंपा जब जीव पर होती है, तब संत विद्वानों का दर्शन और भगवत चरित्र को श्रवण करने का सौभाग्य जीव को प्राप्त। धन्यवाद देना चाहूंगा इस द्विवेदी परिवार को, जिन्होंने इस द्विवेदी परिवार को सहृदय धन्यवाद देता हूँ, से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना बड़ा अमूल्य समय देकर, अक्षुण्ण समय देकर के यहाँ तक आई। आप मेरे लिए और व्यासपीठ के लिए बहुत आदरणीय, बहुत वंदनीय। भगवान आपका कल्याण करें। ये व्यासपीठ की तरफ से आपको आशीर्वचन और सम्मान। मैं उन सबको सहृदय धन्यवाद देता हूँ, उन विद्वानों को, उन भगवत भक्तों को, उन बुद्धिजीवियों को जो अपने इतने कीमती समय में से समय निकाल करके अपने गांव से, घर से, कहां से चल करके इस भागवत की कथा में आए। समाज के सम्मानित जनों का और उपस्थित समस्त समूह का मैं हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए आपको नमन करता हूं और पुनः आपको उपस्थित रहे जाया करें, इससे कुछ न कुछ मिल। पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं अगर इस धरती पर रहा, सांसें चलती रही, तो मैं ये वादा करता हूं पुनः धन्यवाद देंगे इस पीठ पर बैठे हुए अपने ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के संगीतज्ञों का। भैया धर्मेंद्र सिंह, आपको बहुत बहुत आभार। बाबू रिंकू जी और व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यास जी महाराज, वारी प्रकाश तिवारी जी, सत्यन तिवारी जी तबले पर संगत कर रहे हैं, इन सबको आभार, धन्यवाद। और इस आप प्रातः 4 बजे से उठ करके
और इस सत्संग में, इस कथा में, इस यज्ञ में आपका अभूतपूर्व योगदान है। आपके द्वारा भागवत के 18,000 श्लोक जो यहाँ के मूल निवासी और समाज में जो चले हैं, आपकी सामाजिकता और आपका व्यवहार, उसके लिए कोटशाह आपको धन्यवाद। और मैं तो उसी घर पर रहता हूँ, परिवार वालों ने बहुत सेवा की, उनके पूरे परिवार को सहृदय नमन करता हूँ। फिर अपने मुख्य यजमान पंडित भगवत प्रसाद द्विवेदी जी और श्रीमती मालती दुबे जी, आपको हृदय तल से आभार और आशीर्वाद व्यासपीठ की तरफ से कि धर्मे मति रस्तु, आपकी मति धर्म में लगी रहे और आप ऐसे सत्कार्य करते रहे। भगवान आपका कल्याण करें। और उनकी बेटा चाहूंगा कि बड़े मेधावी लड़के हैं, योग्य लड़के हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं आया तो इस देहात में जरूर कथा वाचने के लिए, लेकिन इस परिवार से मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका कारण ये सारे लोग अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे संस्कारी, अच्छे विद्वान। मैं पुनः इस परिवार को का 2 शब्दों में कुछ अपना संबोधन उद्बोधन इस समाज को आभार व्यक्त करते हुए कर दे। ये माइक आपको दिया जा रहा है। सम्मानित समाज का आप आभार व्यक्त करें। उसके बाद फिर एक भजन का आनंद लेंगे। भगवान नाम संकीर्तन आरती प्रसाद लेकर यथास्थान प्रस्थान। धन्यवाद। मस्तक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। मैं आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों और सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का दिल से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जिंदगी में कुछ खास लम्हे होते हैं और उस लम्हों में से कुछ लम्हे बड़े यादगार होते हैं और उन लम्हों को यादगार बनाते हैं आप जैसे लोग जो अपना कीमती समय निकाल कर इस भगवत कथा के 7 दिन आकर यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। ये नज़ारा ना होता, ये नजरें ना होती, ये नज़ारा ना होता, आप जैसी महफिल ना होती तो हमारा यहाँ आना गवारा ना होता। आप सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां। आप सब मंजिल यूं ही नहीं मिलती राहों को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राहों को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। चिड़िया बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ये पंक्तियाँ इस कार्यक्रम के व्यवस्थापकों को समर्पित की जाती है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस कथा, इस कार्यक्रम को अब उसके चरम सीमा पर पहुंचाकर और सभी लोगों को आनंदित करवाया है। अपना सारा प्रयत्न करके इस सभा को पूरा करने के लिए योगदान दिया है। ये पंक्तियां गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ही वो डोर है जो मनुष्य का और ईश्वर का एक सूत्र में बांधने का काम करती है। हमारे सौभाग्य से हमें आचार्य डॉक्टर रघुपति त्रिपाठी जी के मुखारविंद से इस भगवत कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अतः गुरु का वर्णन तो मुख से संभव नहीं, परंतु गुरु जी आपने बड़े सहज भाव से हम लोगों को भगवत कथा समझाने का प्रयत्न किया है। इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। आपकी मधुर वाणी से यह कथा और भी मनोरम हो गई है। अतः आशा करती हूँ कि यह सौभाग्य हमें आगे भी प्राप्त होता रहे। अपना आभार व्यक्त करते हुए इस दुबे परिवार के सबसे छोटे सदस्य अतुल दुबे आचार्य जी को शॉल पहनाकर उनको सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यासपीठ को आभार के लिए धन्यवाद आदरणीय श्रीमती रूपा जी। आइए रहेगा लेकिन भगवत आराधना चलती रहे।
हम परदेसी फकीर परदेसी फकीर कोई दिन याद करो। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करो। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। इनकी महिमा किसने जानी, इनकी महिमा किसने जानी। चारों दिशा जागी कोई दिन याद करोगे। चारों दिशा जागी कोई दिन याद करो। ये है मेरी अटल प्रतीति, ये है मेरी अटल प्रतीति। कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। करता विनय आधी, करता विनय आधी, कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे।
आपको समर्पित। भक्तों में प्रेम लगाना, गुरु चरणों में प्रेम लगाना, मेरी बिनती यही आखिर, मेरी बिनती यही आखिर, कोई मेरा जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, लगा ले, लगा ले, लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, ये जीवन की नैया किनारे लगा ले, समस्त सुधी श्रोता अपने आसन से उठ करके खड़े हो अपने आसन से उठ करके खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की मंगल श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन गीत आपको सुनाने वाला, हर रस जगाने वाला। ये शांत गीत पावन गीत आपको सुनाने वाला, हर रस जगाने वाला। ये शांत गीत पावन गीत आपको सुनाने वाला, हर रस जगाने वाला। ये शांत गीत पावन गीत आपको सुनाने वाला, हर रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ कौल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ कौल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ कौल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ कौल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत ये भक्त गीत हर शरण जाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। ये शांत गीत ये भक्ति गीत हर भक्ति बढ़ाने वाला, प्रभु शरण जाने वाला। ये शक्ति पीठ ये भक्ति पीठ हर शरण जाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। ये शक्ति पीठ ये भक्ति पीठ हर शरण जाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। ये जगत बंदिनी मृत भाग नंदिनी, ये जगत बंदिनी मृत भाग नंदिनी। श्री श्याम प्रिया की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पूरे गाँव
पुष्पे देवादिवन्दनम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि सर्वाणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाच पूर्णागजातकरवीररसाल पुष्प बेला प्रबाल तुलसी दलमाजलेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद गन्धवल्ले शतपात्र जात सुवर्ण चम्पा बकुलोद्भवानि ग्रहाण देवेशि मयार्पितानि प्रभो हरिश्रे पुष्पाञ्जलानि नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणपरमेश्वरः श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः तेन प्रत्यक्षवाङ्गमयी मूर्ति श्रीकृष्णचन्द्राय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करों प्रणमोमि वन्दनोमि बोलिए भागवत भगवान की राम यज्ञ की सरयू महारानी की राम जन्मभूमि की कृष्ण जन्मभूमि की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन हिंदू धर्म की भारत राष्ट्र की काशी विश्वनाथ भगवान की भारत माता की माता की धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। समस्त सुधी आप लोग थोड़ा सा जगह दीजिए, जो मंच के सामने से थोड़ा सा जगह दे दीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे दाहिने बाएं हो जाइए क्योंकि जगह हो जाए। और हम लोग बिटिया बंद करता हूं, उठे उठता हूं ए बिटिया ए बच्चे उठ जा पीछे हो यार बैठ ले इधर जो स्पेस पर है। द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बस
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। उनके ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। उनके ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा। एक बार प्रेम से बोल दे बाकी बिहारी लाल की। और ये बच्चे आप सबक भी जो कि भगवान की प्रतिमा और झांकी रूप लेकर के लिए मैं कह दूं कि इससे बढ़कर अनूप क्या होगा और संपूर्णता का स्वरूप क्या होगा, जिसकी बचपन की छवि हुई इतनी सुंदर, इन बच्चों की जवानी की रूप क्या होगा। इन बच्चों के लिए जोरदार ताली, क्योंकि उस भगवान की प्रतिमा हरे कृष्ण के बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहेगा पलटिएगा नहीं, क्योंकि राजनीतिक निर्वासन देती है। अपनी पत्नी के कहने पर अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन उसी राम को हिंदुओं को घर घर पूजा करने तक पहुंचाया। बैठे रहिए अपने स्थान पे। धन्यवाद।